तो परिचय कराते समय बहुत सारी बातें बताई जाती हैं जिससे कि आप सामने वाले को सुन सकें। अगर छोटे में परिचय हमारे आपके बीच में होगा तो इतना ही होगा कि इस विद्यालय को मैंने परिवार के रूप में जब भी मेरी बातचीत हुई तो स्वीकार लिया और मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए आ गया। तो आपसे बातचीत करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। बातचीत क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? क्योंकि आदमी बातचीत ही करता है और क्या करता है। आप जब से बोलना सीखे हैं तब से क्या चीज किए हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? बातचीत। जब स्कूल में पढ़ने आए तो टीचर के साथ आपकी क्या चीज होती है? बातचीत। टीचर की आपस में क्या चीज होती है? तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में क्या करते हैं? बातचीत। तो बातचीत करने के दो तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है गपशप करना। गपशप करना सुने? गपशप आप लोग नहीं करते हैं? सुने हैं कि करते भी हैं? करते हैं। क्या होता है गपशप? थोड़ा थोड़ा बोलेंगे तो मतलब बातचीत होगी, नहीं तो क्या होगा, मेरे तरफ से केवल भाषण हो जाएगा। गपशप क्या होता है बताइए? गपशप बातें करना, तो उसमें गपशप किसको बोल रहे हैं? बोलते हैं ना आज तो यार चलो गपशप करते हैं, मस्ती वाली बात करना। हाँ जी। गपशप मतलब गपशप यानी कौन सी? फ्रेंड के साथ बातें जब आप करते हैं तो केवल गपशप ही करते हैं और कुछ नहीं करते? आप नहीं करते? बढ़िया। तो गपशप का मतलब यह हुआ कि दो या ज्यादा लोग मिल करके कुछ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उस बातचीत का लास्ट में कोई कंक्लूजन नहीं आता। बस अपना थोड़ी देर बैठे, कुछ बातें किए एक दूसरे से, उसके बाद उठे और चल दिए, कोई कंक्लूजन लेके नहीं उठते वहां से। दूसरा एक बातचीत का फॉर्मेट होता है जिसको बहस बोलते हैं, डिबेट। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें भी बातचीत ही होती है, लेकिन ये तरीका क्या होता है इसमें कि किसी एक मुद्दे को लेकर के कोई उसके पक्ष में बोल सकता है और कि बहुत अच्छा है, दूसरा उसको बोल सकता है कि उसके विपक्ष में कि बहुत खराब है। एक ही मुद्दे को। जैसे कोई अपने देश के प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा बोल सकता है और कोई बहुत खराब बोल सकता है। हो सकता है ना? कोई किसी के खाने के तरीकों को बहुत अच्छा बोल सकता है और कोई उसी को बहुत खराब बोल सकता है। ठीक। तो गपशप में और बहस में केवल इतना अंतर हुआ। अच्छा, बहस में भी अंत में कोई कंक्लूजन आता है? नहीं, इसमें भी नहीं आता। तो अंतर क्या हो गया कि गपशप में संबंध बने रहते हैं, बहस में संबंध बिगड़ भी सकते हैं। आप लोगों का गप बहस में कभी बिगड़ा है संबंध? किसी से झगड़ा हुआ है? हो गया है? चलिए, अभी शेयर नहीं कराएंगे केवल आप उसको कल्पना करिए। तो हम लोग यहां पर अभी जो एक आध घंटे हम बैठे हैं बात करने के लिए, तो हम तो गपशप बिल्कुल ही नहीं करेंगे और बहस भी बिल्कुल ही नहीं करेंगे। फिर क्या करें? नहीं, वो तो बातचीत गपशप भी है, बातचीत बहस भी है। हम क्या करेंगे? हम संवाद करेंगे, डायलॉग करेंगे। कुछ मुद्दे बीच में ले आएंगे, उन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करेंगे, कोई कंक्लूजन पे पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आपके यहां भी हैप्पीनेस की क्लास चलती है थोड़ी बहुत? अभी नहीं ना? अच्छा, 8वीं में नहीं चलती है ना? छोटे में नहीं चलती है। तो 8वीं में हम लोग जब हैप्पीनेस का बना रहे थे तो कहानियां ढूंढ रहे थे, क्योंकि कहानी तो सबको सुनने में अच्छा लगता है।
छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, बड़े आदमी हों, बूढ़े हो गए हों, सभी को कहानी सुनना अच्छी लगती है। थोड़ा सा जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी कहानी सुननी अच्छी लगती है, मेरी कहानी कोई सुना दे, ठीक है, या मैं ऐसा कर दूं कि मैं कहानी बन जाऊं, लेकिन कहानी सबको पसंद है। तो उसमें एक कहानी है बड़ा आदमी। बड़ा आदमी तो आपकी आयु के अनुरूप है, इसलिए मैं उसको सुनाता हूं, फिर आप उसको थोड़ा सा अपने से रिलेट करिएगा, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा आपसे। एक बच्चा परिवार में बड़ा हो रहा होता है, तो उसके माता पिता या उसके जो भी गार्जियंस हैं वो बोलते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो, तुमको बड़ा आदमी बनना है। जैसा हम सभी के परिवार में भी होता है, पढ़ लिख लो, क्या बनना है, बड़ा आदमी बनना है। तो वो बच्चा बड़ा हो रहा है, 9th क्लास में पहुंचता है, तो वो जब आता है एक दिन घर पे, बोलता है पापा पापा मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। तो बोले तू इसका क्या करेगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है फालतू कि अब तुमको ये दे, इसकी क्या जरूरत है स्मार्ट वॉच की। तो बोलता है बड़ा आदमी बनने के लिए आप बोलते हैं, इसके लिए सब चीजें जरूरी होता है, आपको पता नहीं है। तो उसके पिताजी इसको स्मार्ट वॉच दिलवा देते हैं। फिर वो बच्चा जब 11th में जाता है तो एक दिन आता है घर पे और बोलता है पापा पापा मुझे स्मार्टफोन दिलवा दीजिए, मोबाइल फोन दिलवा दीजिए, स्मार्टफोन। तो बोलते तेरी ये अलग अलग तरह की जिद होती है, स्मार्टफोन क्या करोगे तुम, क्या जरूरत है तुमको, कौन सा तुम्हारे अभी मित्र दोस्त बाहर चले गए हैं कि दिन रात तुमको बातें करनी है, और पढ़ाई के लिए तो स्कूल में सारा इंतजाम है ही, बाकी सारी चीजें स्कूल में होती हैं, किताबें हैं, सब चीजें हैं। तो बोलता नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए ना ये मोबाइल फोन बहुत जरूरी होता है, आपको नहीं पता है क्योंकि आप बड़ा आदमी नहीं है ना। ऐसा बोल देता है वो। बच्चा क्या बोलेगा वो उसको ही पता है। तो फिर उसके पिताजी उसको मोबाइल फोन दिलवा देते हैं, स्मार्टफोन दिलवा देते हैं। ऐसा करते हुए 12th का एग्जाम वो दे लेता है, एग्जाम दे करके फिर आता है घर पे और बोलता है पापा मुझे बाइक चाहिए, अब मेरा लाइसेंस बन गया है, मेरी एज भी 18 साल हो गई, मुझे बाइक दिलवा दीजिए। तो बोलते हैं बाइक तो महंगी आती है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है मैं तुमको बाइक दिलवा सकूं, और तुम बाइक का क्या करोगे। बोला बाइक भी बड़ा आदमी बनने के लिए जरूरी होता है। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सभी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, और उसमें से बहुत लोगों के पास बाइक है। आप नहीं दिलवा सकते हो मत दिलवाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मुझे बाइक चाहिए क्योंकि मुझे बड़ा आदमी बनना है, ठीक। तो उसके पिताजी फिर ऐसे रात हो जाती है, उसके पिताजी सोने चले जाते हैं और वो बच्चा भी जाता है सोने के लिए, लेकिन उसको नींद नहीं आती है कि बाइक दिलवाए नहीं, बताओ इतनी बार मैंने कहा, और बोलते हैं बड़ा आदमी बनो बड़ा आदमी बनो, और बाइक नहीं दिलवा सकते, ये सब उसके अंदर चलता रहता है। तो उसको देर में नींद आती है, तो सुबह थोड़ा देर से जगता है। देर से जगता है तो जब जाता है बाहर की तरफ तो बोलता है कि मम्मी से कि पापा कहाँ हैं। तो मम्मी बोलते बेटे पापा तो कहीं निकल गए सुबह। बोलता अच्छा। तभी देखता पापा का पर्स वहां पड़ा हुआ है। अब उसको चूंकि आवेश में था, अब उसको कुछ भी सूझ नहीं रहा था, गुस्से में था, बाइक नहीं दिलवाए हैं, तो वो उसको उस समय ऐसा सूझता है कि पर्स उठा के पॉकेट में रख लेता है और बाहर की तरफ भागता है। तो जब बाहर जाता है तो वहां पर अपना जूता, उसको चप्पल मिल नहीं रहा होता है, पापा का जूता पड़ा हुआ था। हो सकता है पापा सुबह चप्पल पहन के चले गए, वो जूता पापा का डाल के निकल देता है। थोड़ी दूर जाता है तो उसको पैर में कुछ चुभता हुआ सा लगता है, तो उठा के देखता है तो जूते में कील निकली हुई है। फिर और आगे बढ़ता है तो सड़क गीली है, बारिश हुआ है इसलिए सड़क गीली है, तो उसके पैर में कुछ गीला गीला लगता है। तो उठा के देखता है तो जूते की सोल टूटी हुई है, उससे अंदर पानी जा रहा है। फिर एक जगह जाके वो कुर्सी पर बैठ जाता है, कोई चीज कुर्सी या पत्थर या बेंच कोई चीज उसको मिलता है जिस पे जाके बैठ जाता है। फिर वो पर्स निकालता है, देखता है कि इसमें क्या चीज है। तो उसमें एक उसको पर्ची निकलती है जिसमें लिखा रहता है 3 साल पहले स्मार्ट वॉच के लिए उधार लिया
3,000 रुपये या जितना भी था, इतने इतने डेट में चुकाया है, चुकता ऐसे करके कहा था। नीचे स्मार्टफोन के लिए 1 साल पहले उधार लिया 9,000 रुपये, इतने डेट में चुकाया, इतना बाकी, ऐसे लिखा हुआ था। और भी कुछ चीजें लिखी थी। उस पर्ची को मोड़ के वो पर्स में डाल लेता है। तभी उसके अंदर से एक छोटी सी पर्ची और निकलती है, उसको मिलती है, जिसमें लिखा है माई हॉबी। जैसे अक्सर दोस्त इकट्ठा बैठते हैं तो बोलते हैं अपने अपने हॉबी की पर्ची डालो, देखते हैं किसकी क्या हॉबी है। तो वो वैसी ही पर्ची थी जिसमें लिखा था माई हॉबी। उसमें नीचे लिखा था अच्छे जूते पहनना। उसको भी अंदर डालता है। फिर अंदर से एक पर्ची और निकलती है छपी हुई, जिसमें लिखा है धमाका ऑफर। जैसे आजकल अखबारों में डाल के पर्ची आती है ना, एक के बदले एक फ्री, 40 + 80% फ्लैट डिस्काउंट, ये सब लिखा रहता है, महासेल, ये सब पर्चियां अखबार में डाल के आती हैं। तो वैसी ही एक पर्ची उसको मिलती है पर्स में, जिसमें लिखा हुआ है धमाका ऑफर, पुरानी स्कूटर के बदले नई मोटरसाइकिल लेकर जाइए। अब वो देखता है तो तुरंत उस पर्ची को पॉकेट में, पर्स में डालता है और भागता हुआ घर पे आता है। घर पे बोलता है मम्मी पापा आ गए। मम्मी बोलती नहीं बेटा अभी तो नहीं आए, पता नहीं कहाँ गए हैं। तो बोलता है मुझे पता है। उसके बाद जो उस पर्ची में पता लिखा था दुकान का, वहां पर वो भागता हुआ जाता है। तो वहां देखता है वो शीशे का दरवाजा लगा है, पापा की स्कूटर बाहर खड़ी है और पापा अंदर सेल्समैन से बातचीत कर रहे हैं। ये दरवाजा खोल के अंदर घुसता है, बोलता है पापा आप क्या कर रहे हैं? तो बोलता है बेटा तुम्हारे लिए मोटरसाइकिल ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं। बोले अपनी स्कूटर दे करके? बोले हाँ, तुमको बड़ा आदमी बनना है ना, तुमको बड़ा आदमी बनना है, ये मैंने कहा था, इसलिए अपनी स्कूटर दे के मोटरसाइकिल ले रहा। तो फिर वो पापा के पैर छूता है और बोलता है पापा आप घर चलिए, मुझे बड़ा आदमी बनना है लेकिन आप जैसा। अब ये कहानी यहां खत्म हो जाती है। अब आपसे प्रश्न है कुछ, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि जब आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से कोई ऐसी चीज के लिए जिद किए जो वास्तव में आपके लिए जरूरी तो नहीं था? कभी हुआ? कभी हुआ है आपके साथ? नहीं, आप हमेशा से अच्छे हैं। वो भी बच्चा अच्छा ही था, बच्चे थोड़ी खराब होते हैं। कोई भी चीज आप याद करके देखिए, जब आपने कभी ऐसी चीज के लिए जिद किया हो जो वास्तव में जरूरी नहीं था, आपने सुन लिया, किसी विज्ञापन से प्रभावित हो गए, किसी दोस्त से प्रभावित हो गए। ठीक, अभी क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम किसी से प्रभावित होते रहते हैं, किसी के कपड़े देख के, किसी का गाड़ी देख के। मतलब अभी तो छोटे हैं तो कम होते हैं, थोड़ा और बड़े देखेंगे और बड़े होते हैं तो किसी का घर देख के, फिर मतलब शादी विवाह पार्टी में जो बहनें जाती हैं, किसी की ज्वेलरी देख के, ऐसे प्रभावित होते रहते हैं। तो ऐसे ही कभी आप प्रभावित हो करके किसी से और कोई ऐसी चीज की कभी जिद किए हो जो आपके लिए वास्तव में जरूरी तो नहीं था? कभी हुआ? सभा में नहीं बताएंगे सभा में नहीं बताएंगे। चलिए, तो दिल्ली में हम लोग इस पाठ्यक्रम को लिखे तो वहां तो बच्चे बताते हैं खड़े होकर, थोड़ा ज्यादा ही खुले हैं, वो बताते हैं। क्योंकि जैसे मेरे ही जिंदगी में देखेंगे तो जब मैं 9वीं में पढ़ रहा था तो उस समय टेलीविजन का बहुत प्रचार शुरू हुआ था और उसमें रामायण सीरियल आया करता था, तो दूसरे के घर हमें देखने जाना पड़ता था। तो मेरे पिताजी पुलिस में थे, तो वो जब घर कभी कभार आते थे, तो जब घर आते थे तो हर बार हम लोग जिद करते थे पापा अब की बार आइएगा तो टीवी जरूर खरीद दीजिएगा क्योंकि हम दूसरे के घर जाते हैं देखने के लिए। तो हमें कभी कभी अंदर से लगता था कि पापा टीवी, पता नहीं हमारी पढ़ाई को शायद ध्यान में रख के टीवी नहीं खरीद रहे हैं, जानबूझ के नहीं खरीद रहे हैं। तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था कि हम कह रहे हैं टेलीविजन खरीद दीजिए, नहीं खरीद रहे हैं, हमको दूसरे घर जाना पड़ता देखने के लिए। ठीक, ऐसा मुझे अंदर से लगता था।
लेकिन एक बार पिताजी अपना पूरा बजट रखे कि महीने का मेरा इनकम कितना है और क्या क्या खर्चा है, तब पता चला कि बचत में है ही नहीं वो चीज, उतना पैसा कि वो टीवी खरीद सके। क्योंकि उस समय भी टीवी 2000, 2500, 3000 की छोटी टीवी आती थी, और 800-700 तो तनख्वाह हुआ करती थी। 1988-89 की बात कर रहे हैं, 88-89 में मैं 9th में पढ़ता था। तब मुझे पता चला कि नहीं, मैं जो पिताजी के बारे में सोचता था वो मैं ही गलत सोचता था, बचत ही नहीं था तो फिर कैसे लेंगे। तो ऐसा मेरे साथ तो हुआ है। आप में से किसी को ऐसा कभी लगा हो? अच्छा, कभी आप कोई ऐसी चीज जो आपके पिता या मम्मी आपके कहने से दिलवा दिए हो, लेकिन बाद में आपको लगा ये उतनी जरूरी तो नहीं थी, ऐसा कभी हुआ? ये भी नहीं हुआ? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, अगर आपको याद आएगा तो आप कॉपी में लिखिएगा, फिर उसको थोड़ा सोचिएगा कि जब ऐसी कोई चीज जो जरूरी नहीं थी लेकिन आपने जिद किया, पहला। दूसरा, ऐसी चीज जो जरूरी नहीं थी लेकिन फिर भी आप मंगवा दिए, आ गया, कुछ दिनों के बाद आपको लगा रहे ये तो इतनी जरूरी नहीं था, तो आपको कैसा फील हुआ? तो बोल नहीं सकते हैं तो इसको लिखिएगा, ठीक। अब मैं आता हूं आपसे प्रश्न के लिए। अभी तो ये कहानी सुनाया कि आपके साथ मेरा थोड़ा बातचीत शुरू हो जाए। प्रश्न पे आता हूं। आप स्कूल आते हैं, क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए। ये तो दुनिया में किसी भी कोने में पूछिए बच्चों से तो यही उत्तर आता है। सभी लोग बताते हैं स्कूल आते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए, ठीक। क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? बताएंगे क्यों पढ़ना है? फोन भी चेक करूंगा, मेरा फोन, किसी का फोन आने वाला है। हाँ जी, आज थोड़ी मुझे एक जरूरत पड़ रही है इसलिए बीच में फोन देखना पड़ रहा है। जी बताइए क्यों पढ़ना है? क्यों पढ़ना है? खड़े होके बोल दीजिए तो ज्यादा आवाज आएगी दूर तक। ये वाली माइक तो नहीं है ना यहाँ पर? हाँ जी, इतना तेज तो आप बोल ही सकते हैं कि मुझे सुनाई दे जाए। क्यों पढ़ना है? बड़ा आदमी बनने के लिए। अच्छा, अभी तो पूछ रहा था तो आप कुछ बता नहीं रहे थे, अब कह रहे हैं बड़ा आदमी बनना है। हाँ आप बताओ बेटा। पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बनने के लिए। अच्छा आदमी बनने के लिए। बड़ा कुछ नहीं, ऐसी अच्छा आदमी बनने के लिए। इधर कोई बोल रहा था जॉब के लिए, कोई बोले है ना जॉब के लिए, मेरे कान तक आया। लिख दूं? करियर के लिए। करियर के लिए। और कोई? और कोई? और कोई? बस इतना ही? तब मैं फिर हाथ खड़ा कराऊंगा, कितने लोगों को बड़ा आदमी बनना है? कुछ लोग ऐसे किए हैं। ऐसे मतलब क्या होता है? बनना भी है, नहीं भी बनना है, सीधा। आप लोग को नहीं बनना है किसी को? बढ़िया, नीचे करिए। देखिए हम सभी अब इस एज में हैं, ऐसी आयु में हैं हम, 9 से 12 तक की ऐसी आयु है जहां मेरे अंदर कुछ डिसीजन बनने लग जाते हैं, इस आयु में है।
जैसे हम पढ़ाई का स्ट्रीम तय करने लगते हैं, मुझे साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज पढ़नी है, साइंस में भी मैथ्स पढ़ना है, बायो पढ़ना, ये सब डिसीजन पे आप पहुंचने वाले होते हैं कि नहीं? 9th से प्रेशर शुरू हो जाता है ना, इसीलिए तो बैठाया गया 9th में, क्योंकि वहीं से प्रेशर शुरू होता है। उसके पहले तो मौज मस्ती है, नंबर कम भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, 10th में नहीं आना चाहिए कम, ठीक है। तो ये जो एज है आपका, इसमें आप अब डिसीजन के तरफ सोचने लग जाते हैं। इसीलिए इस एज में डिसीजन की या किसी भी अपने विचार की स्पष्टता का, क्लियरिटी का एज है ये। इसलिए जो भी आपको उत्तर दे रहे हैं, तो जैसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये नहीं है एकदम सीधा, हाँ बड़ा आदमी बनना है। इसको बोलते हैं दमदार आदमी। आपको दमदार बनना है कि नहीं बनना है? बताइए। दमदार बनना है। अभी तो मैं वो जो आप कहें उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन मैं जो आपके साथ बातचीत कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं कि हमें इस आयु में जब हम डिसीजन वाले समय आ रहे हैं, तो इस समय हमको बहुत दमदार बनना है। दमदार का मतलब, तो दमदार में दो चीजें आती हैं, बड़ा लिख दो जिससे पीछे तक दिखाई दे। दमदार, दमदार का मतलब समझदार, समझदार और जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल भी, इसी को दमदार बोलते हैं। जिसमें दो दार हो वो दमदार है। कौन कौन से दार हो? समझदार और जिम्मेदार। तो अभी हमारा जिम्मेदार होने का भी टाइम आ रहा है, समझदारी का टाइम तो हमारा शुरू ही हुआ है, ठीक। तो इसलिए हमें जो भी, हमको स्पष्ट रहना चाहिए। तो मैं जिस गुरु का शिष्य हूं, आदरणीय नागराज जी, तो वो धरती पर एक जागृत मानव के रूप में, मतलब जो समाधि संपन्न और सारे अस्तित्व को जैसा है वैसा देखे हुए, तो वो एक बात कहते थे हम लोगों से, कहते थे अगर आपको अपनी बात पर भरोसा है कि जो बात आप कह रहे हैं वो सही है, तो एक बांस ऊंचा सा गाड़ पे उस पे चढ़ के चिल्ला के बोलिए कि सही है। अभी झूठ बताने वाले, भ्रम फैलाने वाले इतना बोल्डली चिल्ला के माइक लगा करके बोल रहे हैं, और आपके पास कोई सच्चाई है, कोई सही बात है, आपकी अपनी कोई, आपका अपना कोई निर्णय है जो सही है, उसको आप जोर से क्यों नहीं बोल सकते? ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा बनना पड़ेगा, तब हम किसी से प्रभावित हुए बगैर अपना निर्णय खुद लेना शुरू कर देंगे। प्रभावित होना है किसी से तो उसकी योग्यता से होना है। आदमी या तो योग्य होता है या तो अयोग्य होता है, ठीक है, योग्य होता है या अयोग्य होता है। जैसे कोई खुद दुखी होता है, दूसरे को दुखी करता रहता है, इसको योग्य मानेंगे? नहीं। फिर कोई ऐसा है जो खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश करता है, तो उसकी योग्यता से। तो अभी हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम अयोग्यता से प्रभावित होते रहते हैं। ये अपना जांचिएगा, आपको नहीं कह रहे हैं। तो प्रभावित होना है तो योग्यता से होना है। इसलिए अब मैं हाथ खड़ा कराता हूं। पहला, कितने लोगों को बड़ा आदमी बनना है? बस आप लोग को नहीं बनना। अच्छा, आदमी मतलब समझ रहे हैं कि मेल केवल? हाँ, तो आदमी मतलब मेल ही नहीं होता, आदमी मतलब सभी आते हैं उसमें, मेल फीमेल दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो फिर से मैं प्रश्न कर रहा हूं, कितने लोगों को बड़ा आदमी बनना है? हाँ, पूरा हाथ खड़ा करना है, कान से सटा हुआ सीधा ऐसे, बढ़िया। कितने लोगों को अच्छा आदमी बनना है? अब इसमें तो सभी खड़ा कर दीजिए, बढ़िया। कितने लोगों को करियर के लिए पढ़ाई करना है? करियर के लिए, अभी करियर क्या होता है वो भी पूछेंगे, लेकिन करियर के लिए पढ़ाई करना है, इसमें कौन सी खराब बात है? इसमें भी नहीं हाथ खड़ा करना है। फिर से,
कितने लोगों को कैरियर के लिए पढ़ाई करनी है? बस, बाकी लोगों को पढ़ाई कैरियर के लिए नहीं करनी है। नीचे, हाथ नीचे। कितने लोगों को जॉब के लिए पढ़ाई करनी है? जॉब मतलब क्या होता है? तो जॉब में दो तीन चीजें आती हैं, ठीक है। हालांकि जॉब को नौकरी से ही जोड़ के लगते हैं, लेकिन मैं यहां उसको दोनों ही आपको सुविधा दे रहा हूं, नौकरी के लिए और व्यवसाय के लिए। तो कितने लोगों को नौकरी के लिए पढ़ना है कि हमको नौकरी मिल जाएगी कोई अच्छी? किसी को नहीं। आप नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। नौकरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, बताएंगे नहीं। फिर से मैं पूछ रहा हूं, कितने लोग नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं कि हमको अच्छी नौकरी? जैसे मैं पढ़ता था तो मैं तो नौकरी के लिए पढ़ता था। कितने लोगों को लगता है कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूं कि मुझे कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी? कोई नहीं। कितने लोगों को लगता है कि बिजनेस, अपना व्यवसाय करने के लिए पढ़ रहे हैं कि उनको कोई अपना व्यवसाय करना है? बढ़िया। तो नौकरी और व्यवसाय में अंतर क्या है? नौकरी और बिजनेस में अंतर क्या है? हाँ बताइए। हाँ, नौकरी और बिजनेस में क्या अंतर है? कोई बताएंगे? हाँ बताइए खड़े होके। और बिजनेस में हमारे नीचे सब लोग काम करते हैं। बढ़िया। देखिए, हमको जो पता है उसको हमें बोल्डली बोलना है। इसी को बोलते हैं, एक्चुअली बचपन में हमको क्या बोलते थे, कभी जैसे मेरी मम्मी मुझे बोलती थी, मैं राजा बेटा। आप लोग को बोलते थे राजा बेटा? बोला गया है? नहीं, हमको मत बताइए, लेकिन आपको तो पता ही है बोला गया है। तो राजा बेटा इतना बार बोल दिया गया है कि हमको राजा से कम कुछ स्वीकार नहीं, इसलिए हम प्रजा ढूंढते हैं। जैसे बोल रहे हैं ना कि नौकरी व्यवसाय इसलिए करना है कि मेरे अंडर में लोग रहेंगे, नौकरी करूंगा तो मैं किसी के अंडर में रहूंगा। तो दिल्ली में एक बार रिजल्ट निकला हुआ था 12th का, तो बच्चे अच्छा स्कोर किए थे। तो एक स्कूल में 98% वाले बच्चे ज़्यादा आए थे, तो हम लोग गए थे बातचीत करने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल में। तो 98% वाले बच्चों से बात कर रहे थे, वो बहुत खुश थे। एक बच्चा उसमें 56% वाला था, तो वो भी खुश था बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने देखा कि 50%, 56% के बाद भी वो खुश था बच्चा। तो एक जिज्ञासा हुई कि पूछा जाए, तो बात किया कि बेटा आप क्यों खुश हो? तो बोले कि सर ऐसा है, हमारे यहाँ ना अभी तक हमारे यहाँ बिजनेस चलता है, तो हमारे यहाँ कोई 12th पास नहीं है। पढ़ाई बिजनेस के लिए कोई जरूरी उनको नहीं लगा कि पढ़ाई जरूरी है, तो 12th पास कोई नहीं था। मैं अपने पीढ़ी में, अपने इस अब आज तक की जो जर्नी है हमारे परिवार की वंश में, उसमें मैं पहला हूं जो 12th पास किया, तो मुझे इस बात की खुशी है। तो मैंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन वो बच्चे जो 98% पाए हैं उनसे आप कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं कर रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बोला बच्चा, बिल्कुल जैसे एकदम स्पष्ट बोला कि कर रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोला देखिए मेरा 56 आए, 98 आए, 100 आए, करना तो हमको है अपने फैमिली का बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस करने में 56, 98, 99 कोई बाधा नहीं है, 56 में भी कर सकते हैं। रहा सवाल लिखाई पढ़ाई के लिए, हिसाब किताब करने के लिए लोग रखना, तो ये जो 98, 90%, 99 वाले हैं, ये तो कोई नौकरी ढूंढेंगे ना, इनको रख लेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि रैंक हमको दो ही चीजों के लिए चाहिए होता है, तीन चीजों के लिए जो रैंक चाहिए होता है, बड़ा परसेंटेज ज्यादा चाहिए होता है। एक तो अगले क्लास में, जैसे 10th में परसेंटेज इसलिए ज्यादा चाहिए होता है जिससे हमको 11th में अपने मन माफिक सब्जेक्ट मिल जाए। दूसरा, हमको लगता है कि हमारे परिवार को भी लगता है कि नहीं, लोगों को बताएंगे कि इतना परसेंट आया है, ये बताने वाला भी सुख होता है, ठीक है। तो कुल मिला के आप में से तो ज्यादा लोगों को लगता है कि नहीं, मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं वो
बिजनेस के लिए, ठीक है। तो नौकरी में क्या होता है कि हम नौकरी करते हैं, और बिजनेस में क्या होता है, हम नौकरी देने वाले बन जाते हैं। तो हमको जॉब सीकर बनना है या जॉब प्रोवाइडर बनना है, इतना सोचते हैं तो ये सोचने का तरीका बदल जाता है। अभी नहीं, मेरे अंडर में लोग काम करेंगे, ये शासन की मानसिकता है। लेकिन मुझे जॉब, व्यवसाय, इसलिए व्यवसाय के लिए पढ़ना है जिससे कि मैं जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बन जाऊं और लोगों को भी जॉब दिला सकूं। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो अब मेरा अगला सवाल है, बड़ा आदमी बन करके क्या होगा? बड़ा आदमी बनने से क्या फायदा है, क्या होगा, उससे क्या होगा? हाँ बोलो। रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट मिलेगा, बढ़िया, सम्मान। और किसी का इससे अलग कोई उत्तर हो, बड़ा आदमी क्यों बनना है, इससे कोई अलग उत्तर हो किसी का, बड़ा आदमी क्यों बनना है? चलिए, तो दूसरे वाले पर, हाँ। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आएगी, अच्छा। ठीक, अच्छा आदमी क्यों बनना है? आप में से बताइए कोई, अच्छा आदमी क्यों बनना है? अच्छा आदमी क्यों बनना? अच्छा, उस बीच में एक और मैं प्रश्न आपसे करता हूं। आपको कोई बोले कि बेटा आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, एक ये बोले, दूसरा बेटा आज आपका ना कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, ये कोई बोले, या कोई बोले कि आप जो बोल रहे हो आपके बोलने का ढंग बहुत अच्छा है, ये बोले, और चौथा कोई बोले बेटा आप बहुत समझदार हो। आपको कौन वाला सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा? इसमें सब एक उत्तर में आ गए, जोर से, समझदार। यानी आप अपने को क्या कहलाना चाहते हैं? इसका मतलब हमें समझना ये हमारी जरूरत ही है, क्योंकि हमको समझदार होना और समझदार बने रहना और समझदार कहलाना यही पसंद है। कोई आपको नासमझ बोले, मूर्ख बोले, सुंदर बोले, बढ़िया बोले, अच्छा कपड़ा है, अच्छा जूता है, अच्छा बोलते हो, आपकी गाड़ी बहुत बड़ी है, आपका घर बहुत बड़ा है, आपके पापा बहुत बड़ी नौकरी में है, ये सब बोले, ये सब कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जब बोलता आप बहुत समझदार हो तो आपको अच्छा लगता। तो इसको भी आप जांचिएगा कि आपको अगर कोई समझदार बोलता है तो आपको अच्छा लगता है, इसका मतलब यह है आपको अपनी समझदारी बढ़ानी है। इसका मतलब क्या है? क्या करनी है? समझदारी बढ़ानी है, समझदार होना है। समझ के लिए आपको ज्यादा अपनी शक्तियों को लगाना है। क्यों करना है? क्योंकि आप समझदार कहलाना ही पसंद करते हैं। इसका मतलब है आपको समझदारी ही स्वीकार होती है। तो आप जांचिए कि स्कूल में पढ़ाई लिखाई के अलावा भी आप अपनी समझदारी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। ठीक। दूसरा, कैरियर होने से, कैरियर बन जाने से, कैरियर मतलब जॉब, नौकरी, व्यवसाय, ये जॉब कैरियर एक ही जैसा है, नौकरी व्यवसाय, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? पढ़ के मुझे जॉब पाना है, व्यवसाय करना है, दूसरों को व्यवसाय देने वाला बनना है, इससे क्या होगा? आपको क्या फायदा होगा? क्या होगा इससे? क्या होगा अगर जॉब नहीं होगा? हाँ, नाम, शोहरत और रुतबा। शोहरत रुतबा तो एक ही है ना, तो ये सब मिला के सम्मान ही कहलाता है क्या? नाम, शोहरत, रुतबा, ठीक। और कुछ? नौकरी और व्यवसाय से और कुछ? और कुछ नहीं आएगा? आपका नाम खूब अखबार में छपवा दिया जाए, हाँ, मनी, पैसा,
ये जरूरी है कि नहीं है पैसा? तब बोल क्यों नहीं रहे आप? पैसा जरूरी है कि नहीं है? उसके लिए व्यवसाय, उसके लिए जॉब, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं सब लोग? ठीक है, अब पैसा क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? इंडिपेंडेंट रहने के लिए पैसा इसलिए चाहिए जिससे कि हम इंडिपेंडेंट रहें। इंडिपेंडेंसी के लिए पैसा चाहिए। ठीक, इंडिपेंडेंट का मतलब, हाँ वो तो हिंदी हो गई आत्मनिर्भर। उसका मतलब क्या होता है? कोई बोलेंगे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? हाँ? सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा आप खड़े होके बोल दीजिए। इंडिपेंडेंट का मतलब, जैसे बोले हैं कि पैसा आए, वो इंडिपेंडेंस, हम आजादी वाली बात नहीं कर रहे हैं सर। हाँ जी सर, आपने पूछा पैसा क्यों जरूरी, अभी आपने पूछा था ना, तो मेरा आंसर ये है कि हमारे उस पैसे से अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके, उस लिए। अपने लिए नहीं, अपने लिए तो है ही, बस। पर अगर किसी ज़रूरतमंद की मदद भी हो सके उसके वो लिए। सेकेंडरी हो गया। बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी अगला जो प्रश्न चल रहा है कि पैसा होगा तो हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट जो हम कह रहे हैं कि पैसा आने से हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? क्या चीज हो जाएगा जिसको हम इंडिपेंडेंट कह रहे हैं? क्या चीज हो जाएगा पैसा आने से? बताइए। जैसे उसी में मैं एक क्वेश्चन और जोड़ता हूं, आपके पास पैसा आ गया तो आप खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कि पैसा खाएंगे? क्या खाएंगे? खाना खाएंगे। नहीं जी, मेरे पास तो बहुत पैसा है, खाना तो गरीब लोग खाते हैं, हम तो पैसा ही खाएंगे। ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो जो खाना खाएंगे तो खाना कहां से आएगा? पैसे को, मतलब पैसे को फाड़ेंगे उसमें से खाना निकलेगा? फिर क्या करना पड़ेगा? पैसे से खरीदना पड़ेगा। तो या तो रेडीमेड बना बनाया खरीदेंगे, या तो कुछ कच्चा सामान खरीदेंगे, घर में लाके बनाएंगे। लेकिन आपको पैसे से सामान खरीदना पड़ेगा। ये सामान देने वाले लोग कौन होंगे? कोई आदमी होंगे। तो आप डिपेंड हुए कि इंडिपेंडेंट हुए? आपके पास पैसा है लेकिन बाजार में कोई भी सामान नहीं है, 15 दिन के लिए बाजार बंद है, ताला बंद है, तो आप पैसा रहते हुए क्या इंडिपेंडेंट हो गए? अब आप खा लेंगे? खा लेंगे? नहीं खा सकते। तो अभी जिसने भी कहा है, ये बहुत अभी प्रचलन में यही है, पैसा कमा लो बस इंडिपेंडेंट हो जाओ। क्या आदमी इंडिपेंडेंट हो सकता है? आप जितने सामान का उपयोग करते हैं उसमें से कितना प्रतिशत, कितने परसेंट आप खुद प्रोडक्शन उसका करते हैं, खुद बनाते हैं? आप सभी शहर में रहते हैं ज्यादातर, तो शहर में रहने वाले जितने सामान का यूज करते हैं सुबह से शाम तक, जगने से लेकर रात के सोने तक, उसमें से कितने परसेंट आप खुद प्रोड्यूस करते हैं? कुछ नहीं। अभी तो खाना भी बटन दबाने से आ जाता है। तो आप पैसा होने से डिपेंडेंट हैं या उल्टा ऐसा हो गया कि जितना पैसा आया उतना हम ज्यादा डिपेंडेंट हो गए? इसको जांच के देखिए। जैसे गांव में कोई रहता है, वो खेती करता है, अनाज उगाता है, सब्जी उगाता है, अपना फल उगाता है, अपना पानी निकाल लेता है, वो लोगों पे ज्यादा डिपेंडेंट है या जिनके पास केवल पैसा है वो दूसरों पे ज्यादा डिपेंड है?
तो जितना जितना आपके पास केवल पैसा होगा उतना उतना दूसरों पे ज्यादा डिपेंड होंगे। तो इसलिए ये नहीं कहा जा रहा है कि पैसा मत कमाइए, ये कहा जा रहा है मनुष्य जो है धरती पर ऐसी इकाई है जो दूसरे के सहयोग के बिना, दूसरे मनुष्यों के सहयोग के बिना जिंदा भी नहीं रह पाएगी। ऐसा है। इसलिए मनुष्य की जरूरत है कि संबंधों में जीने का उसको योग्यता को बढ़ाए, क्योंकि संबंध उसकी जरूरत है, बिना संबंध के जी नहीं सकता। इसलिए इंडिपेंडेंट ये मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। प्रकृति पे देख लीजिए, हवा कहां से मिलेगा, फल कहां से मिलेगा, सब्जी कहां से मिलेगा, पानी कहां से मिलेगा, आपका पंखा कहां से लगा पाएंगे, पंखा खराब हुआ तो कौन बनाएगा, आपको तो नहीं आता है। जैसे बोलते हैं ना पंखा बनाने वाला मिस्त्री, तो हमको लगता है ये कोई छोटा आदमी है, लेकिन जब गर्मी पड़ रही हो और आपका पंखा खराब हो गया हो और मिस्त्री न मिल रहा हो, उस समय क्या लगता है आपको? वो पंखा बनाने वाला मिस्त्री आपको भगवान जैसा लगता है। आ जाता तो पंखा बन जाता। गर्मी, बहुत गर्मी हो रही है, कहाँ चला गया, नहीं मिल रहा है। और जैसे ही आया, दरवाजा खुला, अरे आ गए तुम, आओ आओ बना दो। तो छोटा आदमी है कि बड़ा आदमी है? छोटा आदमी है, तो पंखा बनाने वाला है। इस तरह से देखेंगे तो जितने भी लोग हमारे लिए सेवा के लिए उपलब्ध हैं, या इवन हमारे घर में काम करने वाली जो मेड आती हैं, सहयोगी आती हैं, वो भी उनके ना आने मात्र से। एक कहानी हैप्पीनेस में है कि एक बार एक स्कूल में जो सफाई करते थे, उनके घर में कोई दिक्कत आ गई तो 3 दिन नहीं आए। तो जब 3 दिन नहीं आए तो बच्चे ही मिल करके अपने कमरों की, क्लासरूम की सफाई किए, और उसमें उनका 10 मिनट 15 मिनट क्लास शुरू होने का आधा घंटा तक उसमें चला गया। तो जब 3 दिन बाद वो आए, शैलेश भैया उनका नाम उसमें रखा है, जब आए तब इन बच्चों को रियलाइज हुआ कि शैलेश भैया हमारे लिए कितने मददगार थे हमारी पढ़ाई में। नहीं तो जनरली हम ध्यान ही नहीं देते, कितना कैंपस साफ है, कमरा भी हमारा साफ है, ये सब चीजें सब हो गई हैं, हमको नहीं पता चलता कि इसमें योगदान कितने लोगों का है। हम इतने आराम से बैठ के कैसे पढ़ पा रहे हैं। तो जो कुछ भी हम पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ाई करते हैं, ये पढ़ाई करने का, आप इन सारी चीजों को अगर देखेंगे तो सम्मान से भी क्या होता है? खुशी मिलती है। सम्मान भी एक प्रकार की खुशी है, खुशी मिलती है। जब हमारी सुविधाएं पूरी होती हैं, पैसे से हो या सामान से हो, तो भी हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है। नाम, शोहरत, रुतबा, इससे क्या मिलती है? खुशी मिलती है। आप अब अपने में कल्पना को दौड़ाइए, इमेजिन करिए कि आप सुबह जगने से लेकर के रात के सोने तक जो कुछ भी काम करते हैं, आपके परिवारी जन जो कुछ भी काम करते हैं, आपके मित्र जो कुछ भी काम करते हैं, आपके रिलेटिव्स जो कुछ भी काम करते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? क्या एक भी काम वो करते हैं जिससे वो दुखी होना चाहें? क्या आप एक भी काम करते हैं जिससे आप दुखी होना चाहें? दुखी हो जाते हैं वो अलग बात है, दुखी हम हो जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन क्या हम चाहते हैं इंटेंशनली? नहीं जी, आज तो हम दुखी होंगे, आप कुछ भी कह दो, ऐसा कभी करते हैं? नहीं। उल्टा अगर दुखी हो गए तो तुरंत उसमें से निकलने का प्रयास करते हैं। दुखी हुए कि नहीं, तुरंत हम अपनी योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, कैसे जल्दी से सुखी हो जाए। जैसे अभी मैं घर पे नाश्ता कर रहा था तो मेरे पिताजी का फोन आया कि मेरी माताजी की तबीयत खराब है। अब ये तो दुख की बात हो गई, तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अब यहाँ से दूरी है, यहाँ से तो ज़्यादा ही दूरी होगा, गोरखपुर की। तो अब ये दुख हुआ तो मैं तुरंत क्या योजना बनाने लगा, क्या अभी आ जाऊं, देखूं कोई फ्लाइट हो, कोई ट्रेन हो, कोई सुविधा हो, जल्दी आ जाऊं। तो मैं तुरंत उससे निकलने का प्रयास करने लगा। तो फिर पिताजी बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिलैक्स, आराम हो रहा है उनको, शाम तक ज़्यादा आराम हो जाएगा, तो फिर कल दिल्ली पहुंच जाना, तो फिर देखना क्या करेंगे।
तो क्या हो गया कि जैसे ही जिस पल हम दुखी हुए उसी क्षण उससे निकलने की योजना बनाने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं सुखी होना चाहता हूं। कितना कितना? 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, सुबह के समय, शाम के समय, कब सुखी होना चाहेंगे? कब खुशी कितना चाहते हैं? पूरी जिंदगी जगते हैं तभी खुशी चाहते हैं कि सोते हैं तब भी चाहते हैं? अगर रात में आप सोए हुए हैं और कोई खराब सपना देखे तो सुबेरे क्या बोलते हैं? यार मूड ना बहुत थोड़ा सा खराब है। बोले क्या हो गया? बोले रात में ऐसा सपना देखा। इसका मतलब हम सपने में भी दुख नहीं चाहते। तो जब हम बोल रहे हैं कि पढ़ाई हमको करना है बड़ा आदमी बनने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए, करियर के लिए, जॉब के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, सम्मान के लिए, इन सब से क्या होता है? मुझे खुशी आती है। यानी पढ़ाई किस लिए करना है? जिससे कि हम खुश होकर जी पाए, इसके लिए करना है, इसके लिए करना है। तो पढ़ाई प्रेशर की चीज है या प्रेशर रिलीज होने वाली जगह है? क्योंकि खुशी कैसे आएगी तो आप और आगे इसको देखेंगे। तो जो समझदारी है ये आने से खुशी आती है। जैसे जब आप छोटे थे, एक केवल उदाहरण बता के मैं इस सेशन को पूरा करूंगा। जब आप छोटे थे और आपको प्यास लगती थी तो क्या करते थे? एकदम छोटे थे, बता नहीं पाते थे, तो प्यास लगती थी तो क्या करते होंगे? आपके घर में आपके छोटे भाई बहन बच्चे होंगे तो उनको प्यास लगती है तो क्या करते हैं? रोते हैं। इससे आपको अनुमान होता है कि आप भी जब छोटे रहे होंगे तो प्यास लगने पर रोए होंगे। ठीक? क्यों रोते थे? या वो बच्चा क्यों रोता है प्यास लगने पर? बोल नहीं पा रहा है और वो जो सेंसेशन उसके अंदर आ रही है उसको पहचानता भी नहीं है कि प्यास है। वो जानता थोड़ी इसको प्यास बोलते हैं। उसके अंदर कोई पानी की, चूंकि शरीर में 70% पानी है तो पानी की कमी हुई है, उस कमी से उसके अंदर कोई सेंसेशन आ रही है, उसको जानता नहीं है क्या है, तो रोता है वो। ठीक? उसी समय कोई उसका भाई बहन मम्मी पापा कोई देखता, बोले अरे इसको पानी पिला दे, वो पी लिया, उसके बाद उसको ठीक लगने लग जाता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है और सुनते 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 बोलता है इसको प्यास लगा है पानी पिला दे, तो ये सुनते 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 उसको लग जाता है कि ये जो सेंसेशन आ रही है इसका क्या नाम है? प्यास। तो फिर वो जब बोलने लायक होता है तो बोलता है मम्मी प्यास लगी है, भैया प्यास लगी है, पापा प्यास लगी है। अब वो बोलने लग जाता है। ठीक? अब वो उस सेंसेशन से रोता नहीं है। क्यों? एक उसको समझ आ गई है कि इसको प्यास बोलते हैं। फिर प्यास लगी है और पानी नहीं मिल रहा है, उसको मिल नहीं पा रहा तो भी रोएगा, क्योंकि वो पूर्ति नहीं हो रहा है। लेकिन एक समय और जब बड़ा हो जाता है तो उसको जैसे ही प्यास की अनुभूति होती है वो जानता है उस पानी से बुझ जाएगा, जाता है गिलास में उठाता है पी लेता है। अब इस एज में, जिस एज में आप लोग हैं, क्या प्यास लगने पर रोते हैं? रोते हैं? नहीं। अच्छा, प्यास लगने पर अगर रोए तो कोई क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे बेवकूफ हो क्या, मूर्ख हो क्या, हैं? प्यास लगी हो रो रहे हो। इसका मतलब प्यास के बारे में मेरी जब समझ हो गई तो अब मैं प्यास को लेकर के परेशान नहीं होता, तो मैं प्यास लगने पर दुखी नहीं होता। तो इसका मतलब मैं प्यास लगने पर भी खुश रहता ही हूं। इससे एक चीज पर आपका ध्यान जाएगा कि जितनी 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 हमारी समझ बढ़ती है अपने बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, जितनी जितनी हमारी समझ बढ़ेगी उतना उतना हमारा हैप्पीनेस बढ़ेगा। तो अगर हमको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, सस्टेनेबल हैप्पीनेस चाहिए, कॉन्टिन्यूअस हैप्पीनेस चाहिए, तो हमको अपनी समझ को पूरी करनी है, समझदार बनना है। समझदार बनने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। तो स्कूल प्रेशर खत्म करने वाली जगह है या प्रेशर बढ़ाने वाली जगह है? खत्म करने वाली।
लेकिन अभी जितना जितना हमारा केवल ये फोकस रहता है कि यही जरूरी है, ये नहीं पता है इससे ये होगा, ये होगा, जॉब भी मिलेगा, कैरियर भी मिलेगा, सारी चीजें होंगी, समझदार होंगे तो, समझदार नहीं हुए तो कुछ भी तो नहीं मिलेगा। तो प्रेशर में आने वाली जगह स्कूल नहीं है, प्रेशर खत्म करने वाली जगह है। तो ऐसा जिस दिन हमको समझ में आ जाता है तो हम दबाव में पढ़ाई नहीं करते, हम प्रभाव में पढ़ाई नहीं करते, हम स्वभाव में पढ़ाई करते हैं। हम रिलैक्स होकर पढ़ाई करते हैं, फिर हम पढ़ाई का मजा ले सकते हैं। तो आप सब जिस आयु के हैं, इस आयु में आप पढ़ाई का मजा लें, हर नियम को समझें, एग्जिस्टेंस के रूल को समझें, अपने भी होने के रूल को समझें, रिलेशनशिप की जरूरत क्यों है उसके रूल को समझें, इसके जो किताब में नियम दिए गए हैं उसको समझें, जो किताब में नियम नहीं दिया गया है उसके लिए टीचर अवेलेबल हैं, टीचर से समझें, और भी आपके पास सोर्स हैं, गूगल से समझें, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, उससे समझें। अब देखिए टेक्नोलॉजी का या तो आप सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग कर सकते हैं। जिस दिन हमको समझ में आ जाता है, मनुष्य तो समझदार होना चाहता है, समझदारी से ही खुश होगा, उसकी खुशी समझदारी से सुनिश्चित होती है। तो हम हर टेक्नोलॉजी का उपयोग अपनी समझ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो जितना जितना हमारी समझ बढ़ेगी, जितना जितना हमारा समझदारी की ओर जर्नी होगी, उतने उतने हमारे खुशी का अमाउंट बढ़ता जाएगा। और ऐसी संभावना भी लगती है कि एक उम्र के बाद हमको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसलिए प्रभाव में, दबाव में पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। दुनिया में क्या हो रहा है, तो बहुत कुछ चीजें नेगेटिव हो रही हैं, वो सब चर्चा करके हम क्या करेंगे। अगर एक बार हमको समझ में आ गया हमको पढ़ाई क्यों करनी है, हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, उसके लिए समझदार होना जरूरी है। तो आप सभी स्वभाव गति में आ जाएं, स्वभाव से पढ़ने लग जाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आज की इस बातचीत को, संवाद को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।